हेलो बच्चों, कविता 3 पथिक। प्रसंग देखिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरो भाग 1 में संकलित कविता पथिक से अवतरित है। इस पद्यांश के कवि राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। इस पद्यांश में कवि जब संसार के दुखों से कवि का मन व्याकुल हो जाता है तो वह समुद्र के पास खड़ा होकर के प्रकृति की सुंदरता को देखते हुए कवि के मन में भाव आते हैं। व्याख्या देखिए। प्रति क्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला रवि के सम्मुख थिरक रही हैं नभ में वारिद माला। कवि कहता है कि प्रति क्षण अर्थात प्रत्येक पल नूतन नया, कि प्रत्येक क्षण आसमान में बादलों की पंक्ति रंग बिरंगा रूप बना करके सूर्य के सामने थिरकती हुई नज़र आ रही हैं। नीचे नील समुंदर मनोहर, ऊपर नील गगन है। कवि कहता है कि नीचे नीला समुंदर है, मनोहर ऊपर नील गगन है और मन को हरने वाला ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है। घन पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहता मन है। और कवि का मन चाहता है कि वह बादलों पर बैठ करके बीच में अर्थात समुंदर और आसमान के बीच में वह विचरण करे। रत्नाकर गर्जन करता है, मलय अनिल बहता है और समुंदर गर्जना करता हुआ सुनाई पड़ता है। मलय अनिल बहता है और मलय पर्वत से सुगंधित हवा बह रही है। हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय। और अपनी प्रियतमा को संबोधित करते हुए कवि कहता है कि हर पल कवि के हृदय में यह हौसला रहता है कि इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरोजी भर के, अर्थात इस विशाल विस्तृत महिमा के योग्य जो समुद्र है इसके घर अर्थात संपूर्ण रत्नाकर समुद्र के प्रत्येक कोने कोने में मैं इसकी लहरों पर बैठ करके विचरण करूं। भावार्थ कवि ने प्रातःकालीन प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया है और समुद्र की विशालता अर्थात महिमा के विषय में बताया है। शिल्प सौंदर्य, प्रसाद गुण, शांत रस, मुक्तक छंद, अभिधा शक्ति का प्रयोग है। अनुप्रास अलंकार है और कोने कोने में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। खड़ी बोली का प्रयोग किया है। तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग है। इसको अच्छी प्रकार से समझकर ध्यान से देखना।